सेल्स क्या होता है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैम आप ये बात कैसे बोल रही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का? तो सबसे पहले आप एक इमेजिन करो, अगर आप एक घर बना रहे हो तो घर की जो दीवारें होती हैं यानी कि जो वॉल्स होते हैं वो आप छोटे छोटे ब्रिक्स की मदद से बनाते हो। तो ब्रिक्स को जिस तरीके से आप अरेंज करते हो उस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा वैसा ही आपका, जैसा आप ब्रिक्स को अरेंज करेंगे एग्जैक्टली वैसा आपका वॉल खड़ा होगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जैसे ही सेल्स अरेंज हो जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरी बात, इसे कहा गया है बेसिक यूनिट। जैसे एक वॉल का बेसिक यूनिट ब्रिक होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट कौन होता है? तो सेल होता है। और तीसरी बात कि सारे के सारे फंक्शंस कहाँ परफॉर्म हो रहे होते हैं? तो सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसीलिए एक सिंगल लाइन में लिखा गया है दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप देखो सेल्स, वैसे सेल्स जो कॉमन फंक्शन, कॉमन एजेंडा को अचीव करना चाहते होंगे वो मिलकर के टिश्यूज बना लेंगे, फिर वही टिश्यूज जिनका कॉमन गोल होगा वो मिलकर के ऑर्गन बना लेंगे। वैसे ऑर्गन्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करना चाहते हैं जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब का फंक्शन है डाइजेशन, तो वो सब मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। और हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। तो इस ऑर्गेनिजम्स के बनने की शुरुआत कहां से हुई? सेल से हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।